हृदय भितर जमी जाए से अवस्था मनुष्य को कर दिए प्रभु अपेक्षा प्रभु प्रसाद को अधिक गुरुत्व मन करे जीव वास्तव कथा प्रभु करुणा जदि नहीं प्रभु को पाइक आमर किसी कार्य आसबनी प्रभु कृपा नहीं कृपा पाइने प्रभु को पाईगले आम किसी अनुभव करें आमर किसी लाभ हेनी करुणा बिना कृपा बिना भगवत प्राप्ति एक प्रकार निरर्थक अनेक लोग भगवान को पाई किंतु कृपा पाई ना करुणा कृपा विहीन हृदय रे भगवान को पाई मध्य किसी मूल्य होने भागवत अनुभव आसुने जेतेबेले कृष्ण प्रथम करे ब्रजरु आसी मथुरा रे पहुंचले कंस नगर भितरे मथुरा रे चाणूर मुष्टिक सह युद्ध कले चाणूर मुष्टिक जो निबिड़ भाव अति शक्तिशाली मल्ल देवता माने जहाँ भय करती कृष्ण और बलराम छोट छोट शिशु लवणी पितुला छाती मशक तुल्य दली दवाई चाणूर चेष्टा करुच्ची श्रीकृष्ण को ए कोमल शिशु मो छाती जाकिक धरी चापिदेवी से बोली एति जोर से निबिड़ भाव भगवान को आलिंगन कर श्रीकृष्ण को किंतु कृष्णालिंगन जनित परमानंद सुख ता हृदय भीतर को भेदी कि गोपांगना माने जेतिकी परिमाण रे श्रीकृष्ण को निबिड़ भाव आलिंगन करथिले हृदय रे तापेक्षा कोटि गुण अधिक जोर रे हृदय रे आलिंगन कर धरी चाणूर किंतु सुख कहीं आनंद कहीं प्रेमानंदमय मूर्ति को स्पर्श कले विद्युत शक्ति स्पर्श कला भलिया शरीर रे संचार हब अद्भुत आनंदामृत जहाँ शास्त्र मानक वर्णना अच्छी चाणूर कौटू पाइला ये जिनस किसी तो अनुभव हलानी तार रावण कौन प्रभु को देखनी परा कोल धरिकी बोही नौला जितेबले मूर्छित अवस्था राम अच्छा किसी सुख बोध हला अनुभव हला कहीं एमाने कौन भगवान को पाई ना राम कौन से राम नथिले कृष्ण कौन से कृष्ण नथिले ताकर भगवत्ता हानि हो जाइथिला कहीं भगवत अग्नि की स्पर्श कले ताप संचारित हेनी एक कथा किंतु से परमानंद सुख तो मैंने कहीं भोग करना कहीं कृपा विहीन हृदय रे भगवान को पाइले भी किसी मूल्य है एणु भगवत प्राप्ति अपेक्षा भगवत कृपा प्राप्ति अधिक मूल्यवान अधिक शक्तिशाली अधिक आवश्यक यह वाक्य प्रमाण करुछि माला को प्रभु प्रसाद को इ प्रकार भाव रे स्तव करुछन्ति इंद्र तुमन हे माला प्रणतोस्मि तुमको प्रणाम आमे प्रसाद को तो कहीं सहज प्रणाम करूना बहुत कम लोक महाप्रसाद आसी थुआ होइचंती साष्टांग प्रणिपात किए करुछि प्रभु को किए करुचंती किंतु प्रभु अपेक्षा प्रभु प्रसाद मूल्य प्रभु छड़ा फूल तुलसी चंदन निर्माल्य प्रभृति जे अधिक शक्तिशाली स्तुति रे ताहा प्रमाणित होइछि ए रहस्य लुचिक रही भितरे हे माळे प्रणतोस्मि कहीं ना विष्णुर कलेवर समुज्वलितांग राग संसक्त पुष्प निलया प्रणतोस्मि माळे प्रभु साक्षात विष्णु को विष्णु म कैसे जे विष्णु ओ विष्णु को चिन्ह न विष्णु का विषय जाने न विष्णु किए जतपात पंकज गलत रजसानुसंगा ब्रह्मादय परम संपद आपुहु
आपुहु प्राप्त होइछन्ति ब्रह्मा ब्रह्मत्व प्राप्त होइछन्ति ब्रह्मादय ब्रह्मा आदि शिव शिवत्व प्राप्त होइछन्ति इंद्र इंद्रत्व प्राप्त होइछन्ति आउ बड़ बड़ मुनि माने जे परम ऐश्वर्य लाभ करिछन्ति आध्यात्मिक ऐश्वर्य जागतिक ऐश्वर्य नुहे ये कोठु पाइले हो ये कोठु पाइले एमाने जेतोले प्रभुଙ୍କ विष्णुଙ୍କ पाद तଳରେ प्रणाम करन्ति एंग पाद पीठरे प्रणाम करन्ति पाद पीठ कहले कोन सिंहासन रे बसले पाद थोइबा पे जो आसन टी पड़ी थाए पादासन सेठी प्रणाम कला बेले जहांगर कपाल रे भगवान को पादरू पड़ जाइथिबा कणिके धूली लागी गला से पाइगला परम ऐश्वर्य सेटा पाद धूलीर ए प्रभाव गलत रजसानुसंगात गली पड़िथिबा धूली कणिके रो एतिकी शक्ति प्रभुଙ୍କ पादरू गली पड़िथिबा धूली कणिके जार कपाल रे लागी गला परम संपद आपुहु तापर से ब्रह्मत्व के पाइचंदी के शिवत्व पाइचंदी के इंद्रत्व पाइचंदी आपुहु से होचंदी विष्णु जांग पाद धूली परम ऐश्वर्य प्रदान करि पारे सेई विष्णुंकर कलेवर समुज्वलितांगराग अंगराग अंगराग कोन देह लेपन चंदन कुंकुम कस्तूरी कर्पूर इत्यादि ये अपूर्व पदार्थ मान प्रभुଙ୍କ अंगराग अंगरे बोला होए हे माला से अंगराग गुड़िक जो फूल दिहरे लगी से मेंचाए फूल नीलय तुम्हें हे माला तुम्हें फूल मानकर नीलय पुष्प नीलया फूल मानकर समाहार मेंचाए फूल को नहीं तुम्हें गढ़ाईच ना माला बोली कौन पदार्थ नाई पुष्प नीलय माल माला बोली कौन पदार्थ नाई आम जी फूल गुड़ी को बाहर करदे माला बोली से किसी रही ये वस्त्र जदि सूत्र गुड़िक आम बाहर करदे वस्त्र बोली किसी पदार्थ रही वस्त्र सूत्र मानक समाहार वस्त्र पुष्प मानक समाहार माला माला बोली कौन स्वतंत्र पदार्थ नहीं से फूल गुड़िक कि भलिया फूल प्रभुଙ୍କ अंगराग बोली हिथिबा फूल प्रभु पिंधिथिले या दरे चंदन लागिची कस्तूरी लागिची कुंकुम लागिची कर्पूरर गंध बाहरुची हे माळे प्रणतोस्मि तुमको प्रणाम तुमे साक्षात जगन्नाथ इंद्रदमनकर अंतरर भाव यह अनुभव होए प्रभु जपरि जटिल रूप रे आसी निजर संधान देई गले ठीक सही परी प्रभु स्वयं माला रूप रे आसी मते कहउछथि इंद्रदमन पळेआस मो पाखु पळेआस इंद्रदमन मो पाखु पळेआस एई भाव जेमति से माला रू प्रकाश पाउछि परम आमोदित चित्तरे इंद्रदमन जते बेली भक्ति रे कंपित ही उठिचंती हृदय रे प्रेम भर्ती ही जाइछि सेतले मन रे चिंता करछि प्रभु ये आज्ञामाल माध्यम रे ये माला ये आपणकर आदेश ये कुसुम माला नुहे आपणकर आदेश रूपक प्रसाद आपणकर आज्ञामाला ये आज्ञामाला शब्दटी इथु सृष्टि वर्तमान आज्ञामाला नगले प्रभुंकर कार्य कोठी किछि होबनी अर्थात माला माध्यम रे से निर्जय जाउछंदी बा तांको कृपा जाउछि जहा आपण अनुभव करंतु मुग्ध हृदय इंद्रदमन मन मन चिंता करूछंदी नयन बंद करी प्रभु आपण कृपा मु पाइगली मु पळई जीवी ए समृद्ध राज्य ए विपुल संपद वैभव ए चक्रवर्ती सिंहासन ए समस्त कौन आवश्यक मोर आपण सानिध्य पाइगले जहाँ मु पाइबे हे प्रभु एगुड़िक तागरे किछि नुह तृणतुल्य तुच्छ मु पळई जीवी प्रभु मु सिठी रहिबी मन मन चिंता करुछन्ति इंद्रदमन प्रभु अरण्य भितर एकुटिया अछन्ति सेवा पूजा करने को कहीं नहीं मु जदि सिठी पहुंची जीवी ना प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ विशाल मंदिर निर्माण करदेवी भोगराग खोजी देवी जे कि तुम
बहु प्रकार भोग खंजीदेवी प्रति मुहूर्त प्रभु भोजन करुवे महान महान यज्ञ आचरण कर ब्राह्मण मान द्वारा प्रभु को संतोष संपादन करी प्रभु को विभिन्न वेश सुंदर फूल कुसुम वस्त्र इत्यादि रे विमंडित करी स्तवस्तुति करी प्रणाम पदार्थन करी प्रियतम प्रभु को डाकिदेवी प्रभु भोक है आने खाइब आने रे शीघ्र आने टे गरम करी आने ठंडा पड़ुची मत कहे कथा प्रभु खाइब बेल है भोक है शीघ्र आणुनु केतोलू भोक है मत या उत्तर देवे एटा इंद्रदमन कल्पना अच्छी मो साथ कथा हे तू भक्त या कल्पना करे मो साथ प्रभु कथा हे या कल्पना प्रभु है मत गते दियो मुक्ति दियो एतिक ना मु पचारे प्रभु मते उत्तर देवे ए भाव कौन से भक्त हृदय तो देखा जाऊनी केते भक्त जीवन चरित पढ़ाई शास्त्र मानक रही कौन से क्षेत्र में भावना देखा जाऊनी प्रभु मुझे कथा हे मुग्ध चित्तरे नयन मुद्रित करी ये बहु कल्पना कर एमती सेवा करी सेमती सेवा करी सेमती सेवा करी दीर्घ समय बीतीगला शरीर रोमांच हो रही चक्षुरु अविश्रांत प्रेमाश्रु झरी जाऊँगी प्रभु चिंतार तन्मय हो रही किछि समय पर चक्षु खोली दियंती तो एक उज्ज्वल आभारे इंद्रदमन राजसभा समुज्वलित हो उठी चाहिए चारिआड़ को एक अद्भुत आलोक देखिले साक्षात भगवान देवर्षिपाद नारद सभा भीतर को पड़ी आसुंच शरीर आध्यात्मिक तेज ब्रह्म तेज ब्रह्म वर्चस विच्छुरित हो पड़ुची सूर्य देहरु किरण मिंचला भाया साष्टांग प्रणिपात करी मने मने चिंता कले मोर प्रभु सेवा प्रभु दर्शन सुनिश्चित हो गला मोर कल्पना करी आखि खोलिला बेलू दिव्य दर्शन भगवान नारद आसन पादासन इत्यादि दे अभिनंदन ज्ञापन करी आसन रे बसई जेतेबेले कुशल जिज्ञासा कले नारद कहते इंद्रदम्न तुम भक्ति असाधारण अवर्णनीय इभलिया भक्तिमान व्यक्ति इंद्रदम्न मु निजे भक्ति शास्त्र रचयिता जगत रे भक्ति मोठु प्रचार होइछि एटा ठीक भारतीय शास्त्र संभार मध्य भक्ति शास्त्र प्रथम प्रणेता नारद भक्ति सूत्र आ जने मुनि अछंती सांडिल्य भक्ति सूत्र ये आरंभ मूल एठु बाकी अनन्य शत शत भक्ति शास्त्र निरूपण होइछि निर्मित होइछि किंतु ए दिन ही भक्तिर प्रदर्शक प्रथम स्रष्टा भक्ति ग्रंथर अथच मो प्रति ब्रह्मांकर एते स्नेह नहीं इंद्रदमन ब्रह्मांकर जेतिक स्नेह तुम प्रति अच्छी सबुले तुमको झुरुचंदी महाभक्त महाभक्त भूरी प्रशंसा करुचंदी मते पठेइचंती पिता जे इंद्रदमन कोन गोटे चाहुचंती नारद गल्ल तांको टिके सहायता करिवो जाओ बच्च पितांग आदेश रे महाराज मु आपनकु भागवत कार्य रे सहायता करिवा पई आसीछि केते निर्देश मध्य मते देइचंदी एठी एपरि करिवो एठी एपरि करिवो एठी एपरि करिवो समयानुसारे मु समस्त कथा आपनकु कहि महाराज आपनकु पर परम संतुष्ट इंद्रदम्न निजर आत्म प्रशंसा शुणी टिके लज्जित हो गले मुह पोते देले पाद धरी नारद को पचारले आपनकु पाइछि जो भक्ति संबंध रे आपण मुते इत्ते साधुवाद ज्ञापन कले पितामह ब्रह्मा संतुष्ट बोली कहले से भक्ति की जरे सम किछि जानिनी मु किछि जानिनी ए अध्यात्म जगत रे या घटे जे अध्यात्म जगत रे जतिके जतिके ऊर्ध्व को जाए से सेतिके सेतिके अभाव बोध करे
ତୃପ୍ତି ବଦଳରେ ଅତୃପ୍ତି ବଢେ। ମୁଁ କିଛି ପାଇଲିନି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଲିନି, ଏଇ ଭାବ ଆସେ। ଏଇଟା ଉପନିଷଦ ବାକ୍ୟ। ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଭକ୍ତି ଅଛି ସେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ବିନ୍ଦୁଏ ବି ଭକ୍ତି ପାଇଲିନି, ଭକ୍ତିର ଗନ୍ଧ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯସ୍ୟା ମତମ୍ ତସ୍ୟ ମତମ୍ ମତମ୍ ଯସ୍ୟ ନ ବେଦସଃ। ଉପନିଷଦ ବାକ୍ୟ। ଯସ୍ୟା ମତମ୍ ତସ୍ୟ ମତମ୍ ମତମ୍ ଯସ୍ୟ ନ ବେଦସଃ। 1 ମିନିଟ ଭିତରେ ଟିକେ ଛୁଇଁଦବା ଏ ବସ୍ତୁକୁ। ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରୁଥାନ୍ତି। ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଶେଷ ହେଲା, ସମାବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପିତା ପଚାରିଲେ, ବତ୍ସ କି ତୁମର ବେଦାଧ୍ୟୟନ ହେଲା? ହଁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବେଦ ମୋର ଅଧ୍ୟୟନ ହେଇଗଲା, ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉଚ୍ଚନ ହେଲା, ସବୁ ବେଦର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା ପିତା, ମୋର ପଢ଼ା ଶେଷ ହେଇଛି। ପିତା ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ ମୋର କାହିଁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତୁମର ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଠିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇନି, ତମେ ଯାଉନ ଆଉ ଟିକେ ପଢିବ। ଯାଅ ଯାଅ, ମୋ କଥା ମାନ ବତ୍ସ, ଆଉ ଟିକେ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବେଦାଧ୍ୟୟନ କର। ବାଳକଟି କ'ଣ କରିବ, ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଗଲା। ଗୁରୁଦେବ ମତେ ପିତା କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ବେଦ ପଢିବାକୁ। ପଢ, ବାବା ତ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ବସ ପଢ। ଆଉ ଥରେ ପଢିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫେରି ଆସିଲା। ବତ୍ସ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ହେଲା? ପିତା ପଚାରିଲେ। ହଁ ପିତା, ବେଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖସ୍ଥ କଣ୍ଠସ୍ଥ ମୁଁ କହିପାରିବି। 2 ଥର ପଢିଲି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଇଗଲା ମୋର ସମସ୍ତ ବେଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ବତ୍ସ ମୋ ଅନ୍ତରରେ କାହିଁକି ଟିକେ କ୍ଷୋଭ ଜାତ ହଉଛି, ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ବେଦ ପଢ। ଆଉ ଯେବେ 2 ଥର ପଢିଲି, ତୁମେ ମୋ କଥା ମାନୁନ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଗୁରୁ ପିତା ମାତା ୟାଙ୍କ ଆଦେଶ ସବୁବେଳେ କଲ୍ୟାଣ କର, କେବେ ହେଲେ ଅକଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନା। ଯାଅ ଯାଅ ଅଧ୍ୟୟନ କର। କ'ଣ କରିବ ବିଚରା ବାଳକଟି? ଫେରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ବସ ପଢ। ପଢିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବାଳକଟି କହିଲା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି। କାହିଁକିରେ ନା ମତେ ଆଉ ପଢିବାକୁ ମନ ହଉନି, ମୋର ତ ମନ ଲାଗୁନି, ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଯା, ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ପଢିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଯାଅ। ବାଳକଟି ପଳେଇଲା ଘର। ଏଟା ଉପନିଷଦ ବାକ୍ୟ। ତ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି ଘରେ, ପିତା ପଚାରିଲେ, ବତ୍ସ କ'ଣ ଅଧାରୁ ଆସିଗଲ? ପଢ଼ାକୁ ତ ଶେଷ ହେଇନଥିବ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଆସିଗଲ? ପିତା ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଲା କି? ମୁଁ ଆଉ ବେଦ ପଢିବିନି। କାହିଁ କହୁନ? ପିତା, କରୁଣ କଣ୍ଠରେ ଶିଶୁଟି କହୁଛି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବେଦ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଘାଣ୍ଟି ହେବି ସେଠି? ତମେ କହୁଥିଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ବେଦ ଭିତରେ ଥିବା ଏତିକି ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ପିତା ପୂର୍ବରୁ। 2 ଥର 3 ଥର ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ରହସ୍ୟ ଏଇ ବେଦ ଭିତରେ ଅଛି, କି ବିପୁଳ ବିଦ୍ୟା, କି ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର। ଏଗୁଡାକ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି ସେଥିପାଇଁ। ପିତା ପିତା କହିଲେ, ବତ୍ସ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁଶେ ଦେଲେ, ସାଧୁ ସାଧୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭବ। ଯାହା ହଉ କିଛି କିଛି ହେଇଗଲା, କିଛି କିଛି ତୁମେ ବେଦକୁ ଚିହ୍ନି ଦେଲ। ତେଣୁ ଉପନିଷଦରେ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଯସ୍ୟା ମତମ୍ ତସ୍ୟ ମତମ୍ ମତମ୍ ଯସ୍ୟ ନ ବେଦସଃ। ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣି ପକେଇଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲି, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତି ହେଇଗଲା, ସେ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ହେଲାନି, ଯସ୍ୟ ଅମତମ୍ ସ ବେଦ। ଯସ୍ୟ ମତମ୍, ଯେ ମତ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି, ନ ବେଦସଃ। ଯସ୍ୟ ମତମ୍ ତସ୍ୟ ମତଂ ମତମ୍ ଯସ୍ୟ ନ ବେଦସଃ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଅଭାବ ବୋଧ ବେଳକୁ ବେଳ ଜାଗୁଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କଥା ଅଛି ଏ ସମସ୍ତେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ସେଇ ଭାବନା ଆସୁଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଲି, ମୁଁ କିଛି ପାଇଲିନି। ବ୍ରହ୍ମାଜାଙ୍କ ଉପରେ ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତିର ଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍ରଷ୍ଟା ନାରଦ ଯାହାଙ୍କୁ ଆସିକିରି ମୁହଁରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପରମ ଭକ୍ତ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ହରିଭକ୍ତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, କରୁଣା କରି ମୋତେ ଟିକେ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ମନଟା ଖୁସି ହେଇଗଲା। କାହାଙ୍କର? ଇନ୍ଦ୍ରଦମନଙ୍କର। ସେ କହିଲେ ନାରଦଙ୍କର, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଅସଲ ଭକ୍ତ ଆଗରେ
शास्त्र कथा कहबारे जो आनंद थाए से नारद कहवा को आरंभ कले। इंद्रदमन भक्ति शब्दर अर्थ कौन? भज धातुरु एक 3 प्रत्यय रे भक्ति शब्द निष्पन्न हुए। भज धातुर अर्थ कौन? भज इति सेवायां, सेवा को ही भक्ति कहा जाए, सेवा को ही भक्ति कहा जाए। नारद पंचरात्र रे कौन कहले? भक्ति शब्दर भक्ति सूत्र रे कहले सा परानुरक्ति ईश्वरे, सा भक्ति परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वरंग प्रति अत्यंत अनुराग। अनुराग कहले कौन? स्नेह, प्रीति, प्रणय, भाव, भल पाइबा। मोटामोटी भक्ति कहले भल पाइबा। भल पाइबा को भक्ति कहा जाए। काहा को भल पाइबा को? जागतिक पदार्थ को नुह, केवल भगवान को भल पाइबा को भक्ति कहा जाए। आमे बर्तमान लगे दौचे पितृभक्ति, मातृभक्ति, गुरु भक्ति बहुत अच्छे, तेज गुरु भक्ति चलनीय। किंतु भक्ति कहले केवल भगवान को भल पाइबा ही भक्ति। नारद कहउचंदी निज शास्त्र रे सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्वरत्वेन निर्मलम ऋषिकेण हृषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। एटा हচ্ছে उत्तम भक्ति। द्वितीय वाक्यटी टिके कठिन, प्रथम वाक्यटी आम आलोचना करवा। आम तो प्रथम सोपान रे अच्छे हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति ही उच्यते। हृषिक मानक द्वारा हृषिकेश को सेवा करने को भक्ति कहा जाए। हृषिक इंद्रिय, इंद्रिय मानक द्वारा भगवान को सेवा करने को, ब्राह्मण द्वारा भगवान सेवा करे, भगवान को सेवा करने को कहा जाए ना। आमे ब्राह्मण टे रखी भगवान को सेवा करेले तांको दरमा दे, ब्राह्मण दरमा को दरमा नेले, भगवान को सेवा करिवार फल स्वरूप भक्ति मध्य नेले, आमर किछि मिललानी हमको। ए वाक्य अनुसार निज इंद्रिय द्वारा, हाथ द्वारा, पाद द्वारा, चक्षु द्वारा, नाक द्वारा, जिह्वा द्वारा भगवान को सेवा। जीभ द्वारा केमि भगवान को सेवा करियो? चाटिबो तांको। नाक द्वारा कौन करियो? सुंघिब। घराणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलस्या रसनांग तदर्पिते। श्रीमद भागवत अम्बरीश चरित्र इंद्रिय मानक 10टा इंद्रिय द्वारा कि प्रकार भगवान सेवा करा गोटी गोटी कर वर्णना होइछि। हृषिकेण हृषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। प्रभु को सेवा करने को ही भक्ति कहा जाए। यही प्रकार सेवा करू करू हृदय भाव जात हुए, भावरु प्रणय जात हुए, प्रणयरु प्रेम जात हुए, प्रेम जात हेले भगवान ता पछरे गोड़ाती। यार हृदय प्रेम जात होगला। इंद्रदमन भक्ति मूलतः सगुणा निर्गुणा भेदरे दुविध। सगुणा भक्ति राजसी तामसी सात्विकी 3 भाग। जे जागतिक भूरी संपद चाहे भगवान को प्रार्थना करे, बहुत सेवा करे, भक्ति सहकार सेवा करे, प्रभु दियो, से होची तामस भक्ति। जे स्वर्गलोक ठू आरंभ करी ब्रह्मलोक पर्यंत कामना करी प्रभुंकर सेवा करे आ मागे, ता होची राजस भक्ति। जे केवल मुक्ति चाहे, जगत चाहे ना, ताहा होची सात्विक भक्ति। ताहा मध्य सगुण। कहीं आमे समस्त तो सब मुक्ति 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 होचे। मुक्ति एक दुर्लभ वस्तु। वास्तविक मुक्ति आमर प्रयोजन ठीक, किंतु मुक्तिर स्वरूप कौन? कहीं सगुणा भितर रहिला, निर्गुणा हलानी। कहीं सगुण भक्ति? भक्ति कहले निजर स्वार्थ को संपूर्ण त्याग करवा। मुक्ति रे निजर संपूर्ण स्वार्थ त्याग होनी। मु केमिति उद्धार होई, मु केमिति उद्धार होई। प्रहलाद
ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତବ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି କଡ଼ାକରି ପଦେ କହିଛନ୍ତି ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସାଧୁମାନେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ପ୍ରାୟଣ ଦେବ ମୁନୟ ସ୍ୱବିମୁକ୍ତି କାମା ମୌନଂ ଚରନ୍ତି ବିଜନେ ନ ପରାର୍ଥ ନିଷ୍ଠା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେମିତି ଟାଣୁଆ ପିଲା ବୋଲି ଏ ବାକ୍ୟ କହିପାରୁଛି। ଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗଣ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୌନଂ ଚରନ୍ତି ବିଜନେ, ନିର୍ଜନ ବନରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସିକରି କଠୋର ସାଧନ କରୁଛ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବ? ତମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ କାହାର କ'ଣ ଗଲା? ପ୍ରାୟଣ ଦେବ ମୁନ, ହେ ଦେବ ପ୍ରାୟଣ ପ୍ରାୟଶଃ ମୁନୟ, ଏ ମୁନିମାନେ ସ୍ୱବିମୁକ୍ତି କାମା, ନିଜେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ସେ ବାଟ ଧରିଛନ୍ତି। ମୌନଂ ଚରନ୍ତି ବିଜନେ ନ ପରାର୍ଥ ନିଷ୍ଠା। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସନାତନ ଶାସ୍ତ୍ର, ୟାକୁ ସନାତନ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ବୋଲ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି। ଏ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦାର୍ଥ, ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ମାନବ ଧର୍ମ।